गुड मॉर्निंग क्लास। वेलकम बैक टू माय चैनल प्रोफेसर फंकेश। और आज के इस लेक्चर में जो है बहुत दिनों से जो बच्चों की रिक्वेस्ट आ रही थी व्हाट्सएप में, कुछ कॉलिंग में और कुछ मेरे यूट्यूब पे कमेंट बॉक्स में बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर जो एनईपी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो है उसके तहत जो हमारा सेमेस्टर सिस्टम शुरू हुआ है, चाहे वो बीए के बच्चे हैं, चाहे वो बीएससी के बच्चे हैं, चाहे वो बीकॉम के बच्चे हैं, हम सभी छात्र छात्राओं के लिए पेपर का जो पैटर्न है वो कैसा रहेगा। मतलब लॉन्ग क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस रहेंगे, शॉर्ट रहेंगे तो कितने क्वेश्चंस रहेंगे, लॉन्ग रहेंगे तो कितने रहेंगे, क्या उनका वेटेज रहेगा, और क्या सबसे इंपॉर्टेंट बात, क्या इस बार एमसीक्यू होगा कि नहीं होगा। क्योंकि प्रीवियस जो पॉलिसी है उसके अनुसार एमसीक्यू देते हैं ग्रेजुएशन के पेपर में, लेकिन एनईपी के तहत हमें एमसीक्यू मिलेगा नहीं मिलेगा, वही सब बातें मैं डिस्कस करने जा रहे हैं। पूरा पेपर पैटर्न हम डिस्कस करने जा रहे हैं। और एक पूरा पेपर पैटर्न जो है बीए बीएससी बीकॉम सभी छात्र छात्राओं जो एनईपी के तहत आते हैं, जो जिनका सेमेस्टर सिस्टम है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत, उन्हीं की हम बात करेंगे। इसमें जो है अकॉर्डिंग टू एनईपी 2020 नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत हम बात कर रहे हैं पेपर पैटर्न की। अब पेपर पैटर्न किसका? साइंस का, आर्ट्स का और कॉमर्स के छात्र के। चाहे वो साइंस के छात्र है, बीएससी के छात्र है, चाहे वो आर्ट्स के कोई भी छात्र है, और कॉमर्स के बीकॉम के छात्र है। ये सब हम बात कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर की। सेशन कौन सा सेशन की बात कर रहे हैं हम? सत्र 2022-23। आपका 2022-23 सत्र चल रहा है, इस सत्र की हम बात कर रहे हैं। और पेपर पैटर्न की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? पेपर पैटर्न की। कि आपका जो पेपर आएगा, चाहे वो फिजिक्स का है, केमिस्ट्री का है, मैथ्स का है, हिंदी है, इंग्लिश है, कॉमर्स है, अकाउंटेंसी है, बिजनेस है, सो मेनी अदर पेपर्स आर देयर। कोई सा भी पेपर आए उसका पैटर्न यही रहेगा जो पैटर्न में यहाँ पे डिस्कस करने जा रहा हूँ आप लोगों के सामने। तो इसको ध्यान से सुनिए, वीडियो को पॉज करके आप अपना पूरा सुन सकते हैं। सबसे पहली बात है मेजर पेपर एज वेल एज माइनर पेपर क्वेश्चन पेपर पैटर्न शुड बी सेम। सपोज मेजर पेपर, आपको पता है मेजर सब्जेक्ट जो आपके हैं उनके साथ साथ यदि किसी ने माइनर भी चूज कर रखा है तो उस माइनर का पेपर पैटर्न भी यही रहेगा जो मैं डिस्कस करने जा रहा हूं। सपोज मान लिया किसी ने माइनर में फिजिक्स चूज कर रखा है, तो फिजिक्स का उसका जो माइनर में जो फिजिक्स चूज कर रखा है, कोई आर्ट्स का बच्चा है, आर्ट्स के बच्चे ने माइनर में फिजिक्स चूज कर रखा है, तो उसका पेपर का पैटर्न यही रहेगा जो कि मेजर का रहेगा। ठीक है। इसी तरह से कोई साइंस का बच्चा है, साइंस के बच्चे ने माइनर में हिंदी चूज कर रखी है, तो हिंदी का पेपर पैटर्न भी कैसा रहेगा? यही रहेगा। मतलब पेपर पैटर्न यही रहेगा, चाहे किसी का मेजर सब्जेक्ट चूज किया है उसने, चाहे माइनर सब्जेक्ट चूज किया है, पेपर पैटर्न शुड बी सेम। दूसरा पॉइंट क्या है? ईच पेपर शुड बी डिवाइडेड इनटू टू सेक्शंस, दैट इज सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। ये जो पेपर होगा आपका एनईपी वाला, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 वाला, इसको जो है उन्होंने दो कैटेगरी में डिवाइड किया है। एक सेक्शन ए जिसको हिंदी में कहते हैं खंड अ, और एक सेक्शन बी जिसको हिंदी में कहते हैं खंड ब। मतलब इससे साफ स्थित होता है कि आपको इस बार एमसीक्यू नहीं मिलेंगे। आपका जो पेपर है वो पूरा प्योरली थ्योरेटिकल आधार होगा, रिटर्न के आधार पर होगा। नो एमसीक्यू क्वेश्चंस विल बी देयर। तो यदि कोई एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर रहा है तो एमसीक्यू की प्रैक्टिस करना छोड़ दें, वो अपना शॉर्ट आंसर लॉन्ग आंसर की प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। शॉर्ट आंसर का क्राइटेरिया क्या रहेगा? ये जो सेक्शन ए है, दो तरह के सेक्शन आपके रहेंगे, एक सेक्शन ए रहेगा, दूसरा सेक्शन बी रहेगा। सेक्शन ए में क्या होगा? सेक्शन ए में शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। सेक्शन ए में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे। इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड 8। शॉर्ट सेक्शन ए जो है, सेक्शन ए में आपको शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस मिलेंगे। और वो शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस जो है वो कितने आपसे पूछेगा? वो आपसे मैक्सिमम 8 क्वेश्चन पूछेगा। और उस 8 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं? चॉइस टू अटेम्प्ट इज इक्वल टू ओनली 5 क्वेश्चंस। आपसे वो शॉर्ट आंसर में 8 क्वेश्चन पूछेगा। उस 8 में से आपने सिर्फ 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जोन से भी आपको इजी लगते हैं या जो आते हैं। बाकी के 3 को आपको छोड़ने की चॉइस है। 3 को आप छोड़ सकते हैं और 5 इज मस्ट। 5 आपको अटेम्प्ट करने ही करने हैं। कितने में से? टोटल 8 क्वेश्चन में से। लिखा हुआ है प्रत्येक प्रश्न 6 अंकों का होगा। यदि 5 क्वेश्चन आपको करना है तो एक क्वेश्चन कितने नंबर का? 6 नंबर का। तो 5 क्वेश्चन कितने नंबर के? 30 नंबर के।
इंग्लिश में ईच क्वेश्चन कैरी 6 मार्क्स, हर एक क्वेश्चन 6 नंबर का होगा। तो टोटल सेक्शन ए कितने नंबर का हो गया, 30 नंबर का, टोटल 30 मार्क्स सेक्शन ए। सेक्शन ए जो है कितने मार्क्स का हो गया, 30 मार्क्स का। इसी तरह से यदि मैं सेक्शन बी की बात करूं तो सेक्शन बी में वो लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन पूछेगा। क्या पूछेगा, लॉन्ग आंसर पूछेगा। और इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस आस्क्ड, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इसमें कितने पूछ रहा है, वो 5 पूछेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने पूछेगा, 5। लेकिन उस 5 में से आपने कितने अटेम्प्ट करने हैं, चॉइस टू अटेम्प्ट इज इक्वल टू ओनली 3। लॉन्ग आंसर हम बात करें सेक्शन बी की, सेक्शन बी में लॉन्ग आंसर आपको करने को मिलेंगे। उस लॉन्ग आंसर में से आपको 5 क्वेश्चंस मिलेंगे। उस 5 में से आपने ओनली 3 क्वेश्चन करने हैं और 2 क्वेश्चन छोड़ने की आपको चॉइस है। वो 2 आप कोई से भी छोड़ सकते हैं। इसी के साथ साथ प्रत्येक प्रश्न 15 अंकों का होगा। एक क्वेश्चन 15 नंबर का है तो 3 क्वेश्चन करना है आपको सेक्शन बी में, तो 15 3 45, 45 मार्क्स का सेक्शन बी है। ईच क्वेश्चन कैरीज 15 मार्क्स, तो एक क्वेश्चन 15 मार्क्स का है, 3 कर रहे हैं तो 45 मार्क्स। तो सेक्शन बी टोटल कितने मार्क्स का हो गया, 45 मार्क्स का। सेक्शन ए 30 मार्क्स का था, सेक्शन बी 45 मार्क्स का। तो ग्रैंड टोटल क्या हो गया, ग्रैंड टोटल हो गया 30 + 45 इज इक्वल टू 75 मार्क्स। कितना हो गया, 75 मार्क्स। ठीक है, तो आपका जो पेपर होगा थ्योरी आपका 75 मार्क्स का हो गया। इसके अलावा बाकी के जो 25 नंबर है, उस 25 नंबर का आपका इंटरनल होगा, इंटरनल एग्जाम। तो कितना हो गया, टोटल 100 नंबर। 75 नंबर की थ्योरी आएगी जिसमें कि कोई एमसीक्यू नहीं मिलेगा, शॉर्ट आंसर मिलेंगे और लॉन्ग आंसर मिलेंगे। बाकी के जो 25 नंबर बचते हैं उसमें आपका इंटरनल एग्जाम होगा जो कि महाविद्यालय स्तर पर होगा। और दोनों का टोटल 75 + 25 इज इक्वल टू 100 मार्क्स का ही टोटल पेपर बन जाता है। इसमें 75 की थ्योरी है, 25 मार्क्स का इंटरनल है। तो इस तरह से ये आपका पेपर का पैटर्न है, चाहे वो बीए का छात्र है, बीएससी का छात्र है, बीकॉम का छात्र है, जो नेशनल एजुकेशन पॉलिसी के तहत जिसने एडमिशन लिया है उसका पेपर पैटर्न कुछ इस प्रकार से होगा। सेक्शन ए कुछ इस प्रकार से आएगा, सेक्शन बी कुछ इस प्रकार से आएगा। 75 मार्क्स का पेपर होगा, बाकी के 25 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। अब अगर मैं बात करूं को करिकुलम कोर्सेज के, आपको पता है नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है, उसमें को करिकुलम कोर्सेज की भी हम बात करते हैं। तो जो को करिकुलम कोर्सेज है वो आपका ओएमआर शीट पे बेस्ड है, मतलब इसमें आपका लिखने का एग्जाम नहीं होगा। आपको ओएमआर शीट मिलेगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन मिलेंगे और उसमें आपको जो 4 ऑप्शन मिलेंगे उसमें से जो एक ऑप्शन सही होगा उस पर आप बबल या डार्क उसे करोगे। तो को करिकुलम कोर्सेज एग्जाम बेस्ड ऑन ओएमआर शीट। आपका कोई भी एक सब्जेक्ट को करिकुलम सब्जेक्ट होगा, उसका जो एग्जाम होगा वो किस पे बेस्ड होगा, ओएमआर शीट पे। नॉट रिटन एग्जाम, ओएमआर शीट आपको मिलेगी, आपको बबल करना है। उसमें एमसीक्यू बेस्ड एग्जाम है। टोटल एमसीक्यू कितने मिलेंगे आपको, 100 एमसीक्यू मिलेंगे आपको। और टोटल टाइम कितना मिलेगा, 2 आवर। ये 100 एमसीक्यू करने के लिए आपको 2 घंटे का मैक्सिमम समय दिया जाएगा। अब पासिंग, इस 100 में से आपको पासिंग मार्क्स जो लाने हैं वो कितने लाने हैं, 40 नंबर। इस 100 में से 40 नंबर आपको लाने हैं। यदि 100 में से 40 नहीं आते तो आप पास नहीं कहलाए जाएंगे। मिनिमम 40 नंबर आपको पास करने के लिए लाने पड़ेंगे। मैक्सिमम टाइम 2 आवर का है। तो ये आपकी प्रक्रिया थी, ये आपका पैटर्न था एग्जाम का। चाहे बीए, बीएससी, बीकॉम का जो भी छात्र है वो इस पैटर्न को फॉलो करें। इसी के अनुसार आपका पेपर आएगा, इसी के अनुसार आप तैयारी करें। एमसीक्यू की तैयारी ना करें, शॉर्ट आंसर की तैयारी करें, लॉन्ग आंसर की तैयारी करें। लॉन्ग जब 15 नंबर का क्वेश्चन है तो उसके लिए आपको लिखना भी उस प्रकार से पड़ेगा, तो इसलिए आप थोड़ा लॉन्ग को अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं। उसके फिगर बनाएं, थोड़ा डिराइव करें, पूरा न्यूमेरिकल लिखें, फॉर्मूला लिखें और अच्छे राइटिंग में लिखें। तो उससे जो है आपका जो है 15 में से 12-13 मार्क्स जो इजीली आप गेट कर सकते हैं। और इसी तरह से जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगता है तो उसको लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है। जल्दी आपके एक नया वीडियो लेके आएंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।